अंश बेड से उठने वाला होता है कि तभी रागिनी अंश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अंशु, सब ढूंढ रहे हैं हूर को, तुम चिंता मत करो बेबी। तभी अंश रोते हुए रागिनी से कहता है, कैसे मॉम, कैसे चिंता ना करूं, मैंने ही जिद की थी और इतने मिन्नतें मांगी थी उसके लिए भगवान से, पर जब भगवान ने उसे दिया तो मैंने क्या किया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे अपने आप से तो दूर कर ही दिया, पर उसे चैन से जीने नहीं दिया। मैंने इतने टॉर्चर किए, इतना तड़पाया उस बच्ची को, रोज किसी न किसी बात के लिए उसे पनिशमेंट देता था, जबकि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं रहती थी। मैं अपने बदले की आग में इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर गया। मॉम की जिस बच्ची में इतनी जान बसती थी उसकी ही जान के साथ खेल रहा था मैं। कल तो मैंने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। पहले कॉलेज में सबके सामने उसे अपनी बेल्ट से मारा और फिर उसके साथ आई हेट यू माई सेल्फ, आई एम वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस। बस अगर उसे मेरी वजह से कुछ भी हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद के साथ क्या कर बैठूंगा। तभी रागिनी भी रोते हुए अंश से कहती है, इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है अंशु, हम सब भी उतने ही गुनहगार हैं उस बच्ची के। हम सब ने मिलकर उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसे इतना अकेला कर दिया। नूपुर की जान बसती थी उसमें, ये भूल गए थे हम। और देखो किस्मत का खेल, आज जब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ तो वो बच्ची हमारे पास है ही नहीं। पता नहीं ऐसे कहाँ चली गई वो। सब उसे ढूंढ रहे हैं पर अब तक उसका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। तभी अंश बेड से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपनी नम आंखों से रागिनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, पहले ही मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं मॉम, उसे इतना दर्द देकर अब मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उसके लिए मुझे ज़मीन और आसमान ही क्यों ना एक करना पड़े, या फिर पूरी दुनिया को आग ही क्यों ना लगाना पड़े। आई डोंट केयर। तभी अंश रागिनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, जब तक मुझे मेरी हूर नहीं मिलती तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब मैं राठौर विला में अपने कदम तभी रखूँगा जब मेरी जान मेरे साथ होगी, या मेरा अंश सिंह राठौर का वादा है अपने मॉम से। इतना कहते ही अंश वहाँ से चला जाता है और रागिनी बस रोती रहती है। हॉस्पिटल से निकलते ही अंश एलेक्स को कॉल करता है और जब एलेक्स अंश का कॉल रिसीव करता है तभी अंश उससे अपनी इमोशनलेस आवाज़ में पूछता है, कुछ पता चला हूर का एलेक्स? तभी एलेक्स अंश को कुछ बताता है जिसे सुनकर अंश के एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क और डेंजरस हो जाते हैं। अंश अपनी कोड वॉइस में एलेक्स से कहता है, लोकेशन भेजो मुझे राइट नाउ। इतना कहकर अंश फ़ोन कट कर देता है और कुछ ही सेकेंड बाद उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। अंश जल्दी से अपने फ़ोन को चेक करता है और फिर अपने मन में कहता है, वी से बेबी लव, आपके अंशु आ रहे हैं। तभी अंश जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करके उसे फुल स्पीड पर भगाता है।
इधर इस गुफा में। अब तक तो हूर को रो रो कर बुरी हालत हो गई थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुके थे। इस वक्त हूर सच में किसी बच्चे की तरह सुसक रही थी कि तभी हूर को फिर से दर्द होने लगता है, क्योंकि इसकी पीठ पर लगे घाव अब तक फ्रेश थे और कल अंश ने जो भी अपनी हैवानियत दिखाई थी ना, उसकी वजह से उसकी लोअर बॉडी पार्ट में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा था। अब ना तो वो हूर का दिमाग भी पूरा बच्चा वाला बन चुका था, तो बेचारी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से इतना पेन क्यों हो रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ तक कि इन 12 सालों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उस ड्रग के असर की वजह से हूर वो सब भी भूल चुकी थी। तेज दर्द महसूस होने पर हूर जोर से रोते हुए कहती है, हूर को औच, दर्द हो रही है, इसको निकलो। हूर को मम्मा चाहिए। हूर के मम्मा वाली रट से वो दोनों गुंडे अभी तक बिल्कुल पक चुके थे और उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। हूर के ऐसे चीखने चिल्लाने और रोने की वजह से उन दोनों का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। तभी एक गुंडा अपने साथी से चिढ़ी हुई आवाज़ में कहता है, अबे यार, इस बच्ची का रोना बंद करवा, वरना मैं अभी इसी वक्त इसकी जान ही ले लूँगा। तब से गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। तभी उसका साथी अपनी गंदी आवाज़ और शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, अरे तू अगर इसे मार देगा तो हम इसका मजाक कैसे लेंगे बे। एक काम करते हैं, इसका मुंह बांध देते हैं और फिर इसके साथ वो किसी शैतानी हंसी हंसने लगता है और उसका साथी भी उसकी बात से सहमत होता है। उन दोनों को ऐसे भयानक तरीके से हंसता हुआ देख बेचारी हूर डर जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। तभी उन दोनों गुंडों में से एक गुंडा धीरे धीरे हूर की तरफ बढ़ता है और उसको ऐसे अपने करीब आता हुआ देख हूर कुछ सेकंड तक अपना रोना बंद करते हुए टुकुर टुकुर अपनी प्यारी पर आंसुओं से भरी आंखों को बार बार झपकाते हुए बस उस गुंडे की तरफ ही देख रही होती है। पर जब उसे कुछ याद आता है, तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और वो अपनी मासूम सी आवाज़ में खुद से कहती है, ये गंदे अंकल हूर की तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं वो हूर को हर्ट तो नहीं करेंगे ना? अंशु, कहाँ हो आप? देखो ये गंदे अंकल आपके बेबी लव को परेशान कर रहे हैं। हूर अपनी डर वाली दुनिया में ही खोई थी कि तभी वो गुंडा आता है और हूर के मुंह पर एक पट्टी बांध देता है, जिसकी वजह से हूर कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी उसका साथी भी उन दोनों हूर और पहला गुंडा के पास आता है और हूर की तरफ अपनी गंदी नज़रों से देखकर अपने साथी से कहता है, अभी तो तूने इस चूहिया का मुंह भी बंद कर दिया, मतलब इसके चीखने चिल्लाने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम जो मर्जी इसके साथ कर सकते हैं और ये बेचारी हमें रोक भी नहीं सकती। पहला गुंडा भी उसकी बातों में हामी भरता है और दोनों फिर से हंसने लगते हैं। तभी वो पहला गुंडा हूर की तरफ अपने गंदे हाथों को बढ़ाता है और ये देखकर हूर की मासूम सी आँखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में सोचने लगती है,
एक गंदे अंकल हूर के साथ क्या करने वाले हैं। हूर को अंशु ने बोला था कि हूर सिर्फ अंशु की है और अंशु ही हूर को टच कर सकते हैं। पर ये अंकल क्यों मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। मुझे अंशु के पास जाना है। भगवान जी, आप तो छोटू बेबीज की बात जल्दी से सुनते हो ना, तो हूर की भी सुन लो और मेरे अंशु को भेज दो, वरना तो गंदे अंकल हूर को टच करेंगे। हूर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उस गुंडे का हाथ अभी हूर के चेहरे की तरफ ही जाता है और ये देखते हूर अपना सिर इधर से उधर हिलाने लगती है। जब उस गुंडे का हाथ हूर के चेहरे में बस कुछ इंचेस की दूरी पर होता है, तभी हूर डर की वजह से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। हूर की आंखों को बंद देखते ही उन दोनों के चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेशन आते हैं और जब वो गुंडा हूर के चेहरे को छूने ही वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो दोनों उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसने उस गुंडे का हाथ पकड़ा था, तभी उन्हें अपने आगे खुद यमराज और अपनी मौत नजर आती है अंश के रूप में। अभी अंश के हाथ वहाँ उसके सभी गार्ड्स और एलेक्स भी होता है। तभी अंश अपनी भयानक आवाज़ में उस गुंडे जो हूर को टच करने वाला होता है से कहता है, आयान सिंह राठौर की अमानत को तू हाथ लगाए, इतनी तेरी औकात नहीं है बेटा, और यूर यहाँ लाने की सज़ा भी तुम दोनों को मिलेगी। इतना कहकर अंश उस गुंडे के मुंह पर अपना एक ही भारी पंच देता है, जिसकी वजह से उसके कुछ दांत बाहर आते हैं और मुंह से खून भी निकलता है। तभी अंश एलेक्स की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज़ में उससे कहता है, एलेक्स, लेकर जाओ इन दोनों को यहाँ से और इन दोनों के हाथ और पैर काट दो, पर ध्यान रहे दोनों मरने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे इनसे बहुत कुछ उगलवाना है। अभी के लिए जितना मैंने कहा है उतना करो, लेकर जाओ इन्हें। अंश की बात सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अंश के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। पर अंश तो खुद एक हैवान है जिसमें रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उन लोगों के वहाँ से जाते ही अंश हूर की तरफ देखता है कि कैसे उसे रस्सियों से बांध रखा था, यहाँ तक कि उसके मुंह पर भी पट्टी थी। अंश झट से उसकी सारी रस्सियों को खोलता है और जब अंश हूर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी हूर उससे डरते हुए थोड़ा दूर होती है। तभी हूर घबराते हुए अंश की तरफ देखती है और सुसकते हुए उससे पूछती है, आप कौन हो और क्या आप भी उन गंदे अंकल के जैसे हो? पर आपने तो हूर को उन गंदे अंकल से बचाया है ना, उससे फाइट करके, मतलब आप गंदे नहीं हो। पर आप हो कौन और हूर की मम्मा और अंशु कहाँ हैं? हूर को उनके पास जाना है, आप प्लीज़ ले चलो ना। हूर की ये बातें सुनते ही अंश की दुनिया थम सी जाती है और तभी अंश अपने आंसू भरी आंखों से हूर की तरफ देखता है और उससे पूछता है, आप मुझे नहीं पहचानते हूर? मैं आपका अंशु हूँ बेबी। अंश की बात सुन के हूर कुछ सेकंड के लिए अंश की तरफ ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर वो
अंश के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है, नहीं, आप हूर के अंशु नहीं हो, वो तो छोटू बेबी थे, और आप इतने बड़े हो तो आप हूर के अंशु कैसे हो गए? आपने मेरे अंशु को कहीं छिपाया है क्या? अगर हाँ तो ऐसा नहीं करोगे, हूर को उसके अंशु दे दो। हूर को मम्मा के पास जाना है। इससे पहले कि हूर आगे कुछ बोलती, उसके सिर में एक बहुत तेज दर्द होता है, तो हूर अपना सिर पकड़ लेती है और बहुत जोर से चीखने लगती है। हूर को ऐसे दर्द में तड़पता देख अंश को बहुत बुरी तरह से डर जाता है और हूर के कंधों को धीरे से पकड़ते हुए उससे कहता है, बेबी लव, क्या हो रहा है आपको? प्लीज बोलो अंशु को। हूर तभी अंश की नज़र अचानक से हूर के नाक की तरफ पड़ती है, जहाँ से अभी खून निकलने लगता है और यहाँ तक कि हूर के मुंह से भी खून निकलता है। अंश ये सब देखकर 2 मिनट के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, पर तभी हूर की एक खौफनाक चीख उसे उसकी दुनिया से बाहर लाती है, और जब वो हूर की तरफ देखता है तब वो ज़मीन पर गिरने ही वाली होती है, पर अंश झट से हूर को अपनी बाहों में खींच लेता है, तो हूर उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। हूर को अपनी आंखें बंद करता देख अंश अपने कांपते हुए हाथों से हूर के गाल पर हल्के से थपथपाता है और फिर रोते हुए उससे कहता है, हूर, आंखें खोलिए। मुझे पता है मैंने आपको बहुत ही तकलीफ़ दी है और उसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मैं चुपचाप भुगत लूँगा, बट मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना। प्लीज़ उठिए ना बेबी। अंश उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर हूर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जिसे देखकर अंश घबरा जाता है। अंश बिना टाइम गंवाए हूर का एक हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करता है, पर तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं, क्योंकि जब अंश हूर की पल्स चेक करता है तब उसे पता चलता है कि हूर की पल्स बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रही हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। अंश हूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए वह उससे कहता है, कुछ नहीं होगा आपको बेबी लव, आपके अंशु कुछ नहीं होने देंगे आपको। इतना कहकर अंश हूर को अपनी बाहों में उठाता है और फिर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दोस्तों, अब मैं कहानी पूरी तरह से प्लान है, तो इसमें दूसरे हूर की एंट्री तो होना ही है, इसलिए आप स्वागत के लिए तैयार रहें। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।